तो गाइस गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से स्टडी कर रहे हैं। एपी मीन्स सपोज करें एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज करें कि 2 देन हियर इज 7 देन 12 देन 17 एंड सो ऑन। दीज आर फ्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको पहले से मालूम है कि जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म इज कंसीडर्ड एज ए। बार बार ये गलतियां होती हैं, इसका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टर्म ए, तो ए हम जो पहले नंबर पे लिखा है उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करके सिंपल 2 लिख देंगे। देन यहाँ एक और एक टर्म की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे डिनोट तो हम डी से करते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? किसी भी दो टर्म के बीच का गैप, किन्हीं भी दो टर्म के बीच का गैप, लेकिन वो ध्यान रखना है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, बाद वाली माइनस पहले वाली। कोई भी दो टर्म आप अगर उठा लें, 17 माइनस 12 इज 5, 12 माइनस 7 इज 5, 7 माइनस 2 इज 5। सो वी हैव फाउंड आवर कॉमन डिफरेंस दैट इज नेम्ड एज डी, और हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं, वो होती है 5। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको डिराइव करना सीखना होगा सम के लिए, कि अगर मैं आपसे पिछले दिनों बात कर रहा था कि जब मैं आपसे पूछा करता था कि बताइए इसकी 50th टर्म क्या होगी, 50 नंबर की जो टर्म है वो क्या होगी, तो आपने एक नई चीज़ सीखी थी। उस वक्त आप उसे A50 लिखा करते थे, एंड देन एट दैट टाइम आप A plus 49D and then put the values of A and D in there, you got it, fine। इसी तरह की एक बात और होती है कि if I asked you to add these 50 terms, सपोज करें कि ये जो नंबर्स हमने लिख रखे हैं अप टू 50 टर्म्स हमें लिखना है, और हमसे कहा गया उनको ऐड करो, इट बिकम्स ह्यूज। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर टर्म अगर निकालनी हो तो भी हम ओरली कर पा रहे थे, ए और डी यहाँ पे रख के ओरल कैलकुलेशन करके, लेकिन अगर ऐड करना पड़े इन सारी टर्म्स को, तो डेफिनेटली इतनी सारी टर्म्स को हम बाय द मेथड ऑफ एडिशन जो हमने बचपन में सीखी थी वैसे तो हम नहीं करने वाले। वी नीड समथिंग, तो दैट समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड नेम्ड इट सम। सम मीन्स यू ऑल नो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हम किसी एपी में हैं, किसी एपी के बारे में बात करें और उसकी n टर्म्स को अगर हम सोचें, हम प्लान करें कि हमें ऐड करना है, तो फिर उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ टर्म्स जो होती थी हमारी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये मेथड भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। दिस इज द फर्स्ट टर्म वेयर नो d इज देयर, सेकेंड टर्म विथ 1d, थर्ड टर्म विथ 2d, फोर्थ टर्म विथ 3d। मीन्स जो भी टर्म है एक कम होकर d हम लिखते हैं। तो अगर मैं आगे चल के जाता हूँ nth टर्म तक, देन यहाँ पर बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होती है फ्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। nth टर्म तक अगर हम जा रहे हैं, अगर इन सबको ऐड ऑन करना है, प्लस करना है इस तरह से, तो हम एक छोटे से डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि जो a है, आप देखिए यहाँ पे भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, मीन्स हर टर्म के पास a है, और वो a कितनी बार लिखा हुआ है? n टाइम्स। a हमारा n टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछूं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स हमको ऐड करना है, तो आंसर कितना आएगा? 10। या अगर मैं आपसे बहुत आसानी से कहूँ कि आप 1 को 10 टाइम क्यों ऐड कर रहे हो, आप 1 इंटू 10 कर लो ना, जितना टाइम्स है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। मीन्स इफ आई आस्क यू कि सर यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस a सो ऑन n टाइम्स, तो क्या बहुत आसान मेरे लिए ये होगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा n इंटू a? डेफिनेटली आई कैन डू दैट। प्लस अब अगर हम d की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पे d है, देन 2d है, देन 3d है, एंड देन वी हैव n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ अगर मैं d के कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे d कितने हैं? जैसे इस तरह से हमने देखा a प्लस a, हमारे पास कितने a थे? n टाइम्स थे। हमारे पास d कितने हैं? जल्दी बोलो। एक कम। सिंपल है यार। यहाँ आप देखें पहले वाले में d है क्या? नहीं है, d 0 है। दूसरी वाली टर्म से d शुरू हुआ, मतलब पहले यहाँ एक कम हो गया ना, और हमने नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितनी लिखी? n। ये तो n नंबर ऑफ टर्म है, पर आखिरी में d के साथ क्या मल्टीप्लाई है? n माइनस 1। मीन्स d एक कम है, तो हमने n माइनस 1 टाइम d को लेना है। हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ये n को ड्रॉप करते हैं, हम यहाँ d कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1।
इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड, शायद कल की क्लास थी या उसके पहले, हमने बात की थी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर हमें सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना होता है तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है वो आपको पहले से याद होना चाहिए। और मैं रफ में आपको एक बार लिख के दे देता हूँ। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 and 2 and 3, और हम बात कर रहे हैं सम की, तो हम इस तरह से लेंगे n। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 like that, then the answer would be n + 1/2। So this is very easy to understand। आप देख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 up to n अगर हम जा रहे हैं, that is named as sum of n natural number, and the answer is n + 1/2, so that na is the previous one, here d। अब यहाँ पर देखें, क्या ये भी वही है सम ऑफ n नेचुरल नंबर? डेफिनेटली नहीं। तो फिर ये क्या है? ये है सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर। अगर हम n तक होते तो हम कहते n नेचुरल नंबर, पर हम एक कम है ना, तो हम कहेंगे n - 1 नेचुरल नंबर। दिस इज द सम ऑफ n - 1 नेचुरल नंबर। जब यहाँ n नेचुरल नंबर का सम था, वी पुट n देयर। जब यहाँ पर हमारे पास n - 1 नेचुरल नंबर का सम है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट, n - 1, देन n - 1 + 1। सी यहाँ पर n था, तो आई एम राइटिंग n - 1 इन प्लेस ऑफ n। n की जगह पे मैंने n - 1 लिख देना है, अपॉन 2 आएगा। वेरी गुड। दिस -1 + 1 कैंसिल, सो द रिमेनिंग इज na plus d, in bracket n will be remaining, n -1/2। If I asked you to solve this in a easy manner, means is it possible to take n common? क्या हम n को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हमने n कॉमन लिया, यहाँ पे बचा a, यहाँ पर बचा d इंटू n - 1/2। क्या हम LCM ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम यहाँ पे अगर LCM लेते हैं, n हमारे पास बाहर है, ब्रैकेट में अगर हम LCM लेते हैं, दिस 2 वाज एज LCM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे बचा हुआ है n - 1d। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा n - 1 इंटू d। अगर मैं इस 2a को इसके साथ लिखूं, हम डिराइव कर रहे थे सम ऑफ n टर्म्स, मैं लिखना चाह रहा हूँ n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। सो दिस इज फाइनली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ये वो है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आज। ये डेरिवेशन है फॉर्मूले का। एक्चुअल में जब कभी भी आप पढ़ें, जब कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने आए, सो क्लियरली यू मस्ट आस्क कि सर ये कहाँ से आया, हमेशा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, पढ़ाई लिखाई का जो मीनिंग है वो यही है कि कोई भी चीज़ जो आपके सामने आ रही है ना, वो ख़त्म नहीं होती है, वो बस उतनी नहीं होती है, वो और है। तो उस और को आपको पता करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए अपने टीचर से कि ये कहाँ से आता है। क्योंकि मैनी टाइम्स, शायद 99% टाइम्स आई हैव सीन कि जब हम स्कूल लेवल पे, ट्यूशन लेवल पे पढ़ते हैं, तो मैंने ये देखा कि टीचर बोलता है कि आज हम, मतलब इसी का मैं दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं भी पढ़ा सकता था, कि आज हम बात करेंगे किसी एपी के n टर्म्स के सम के बारे में। मैंने एग्जांपल आपके लिए यहाँ पहले से लिख रखा, मैंने a और d की वैल्यू निकाल के रख रखी है। अब मैं बात करूंगा कि हमें इन टर्म्स का सम करना है। तो सम करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सम का एक फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। Sn का मतलब होता है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 2-3 बार रिपीट करें। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d, देन अगेन n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d, देन अगेन n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। देखिए याद हो गया ना आपको, वंडरफुल। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कभी भी आपको क्वेश्चन हमेशा बन जाने वाले हैं। अब क्या आपको वैल्यूज पता है? हमको n टर्म्स की सम निकालनी थी। a की वैल्यू हमारे पास मालूम है, हमें n/2 कुछ नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 2, वेरी गुड, हमने रख देना है। n हमें नहीं पता है, d की वैल्यू क्या है 5 है, वो हमने रख देना है। फिर n/2 को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर हो गया 4 प्लस 5n - 5, दैट्स गुड इनफ, इज इक्वल टू n/2, देन इट इज 5n पॉजिटिव, बट दिस इज -1। If you wish, you can multiply n/2 within bracket or drop it here. This is the sum of n terms. Answer. So there are two ways. One way, which I have told you earlier, that we should know how this formula come. ये अगर कोई फॉर्मूला आपको बताया जाता है तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये बात आपको करनी है। अगर ये फॉर्मूला आपको एक बार समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठता है, देन यू कम टू नो यार मैथ्स जो है ना,
वो कहीं से आती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स ठीक है ऐसे ही होता होगा, मैथ्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। एवरीथिंग हैज प्रूफ। हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की और हम कल फिर कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे डिराइव्ड है। कल आपको याद है मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे जिनमें हमने एपी जीपी एचपी देखा था, तो वो डिराइव्ड है, वो चीज़ कोई हवा में नहीं होती है। सेम चीज़ आज हमने डिस्कस करेंगे, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया और वो डेरिवेशन जो अच्छा बेसिक चीज़ों का है। ये कोई मैंने बहुत रॉकेट बनाना आपको नहीं सिखाया, इट्स नॉट अबाउट रॉकेट साइंस। आपको सैटेलाइट भी नहीं बनाना है, आपको कोई सैटेलाइट का पुर्जा भी नहीं बनाना है, एक सिंपल सी मैथ्स है वो आपको सीखनी है। बट फाइनली जब आप सीख जाते हैं तब आपके लिए ये अप्लाई करना कितना सरल होता है। आई होप कि ये सब करने के बाद जब आपने क्वेश्चन को देखा तो आपको और बेहतर समझ में आया होगा। तो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सजेशन है आपसे कि आप जब कभी भी कोई नई चीज़ को देखें, सुने और समझें तो जरूर अपने टीचर से बात करें कि ये कैसे आता है, इसकी आदत में डालें। ओके देन, हम इसके साथ एक और एक एग्जांपल लेते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट को हमको और बेहतर तरीके से समझा सके। और ऐसा करते हैं, चीज़ें थोड़ी सी टफ होना तो ज़्यादा मजा आता है। ये मैं रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कभी आप इस वीडियो को देखेंगे पॉज करके तो आपके पास में वो मटेरियल स्टोर हो जाता है, कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं होती है। फाइन, अब हम बात करेंगे एक और एक एपी है मेरे पास, वंडरफुल एपी है, मुझे देख के मजा आ गया। एग्जांपल है 20 प्लस 19 1/3। वाओ, आई होप कि आपको ये नंबर देखने से मजा आ जाएगा। देन 18 2/3, 18 2/3 plus so on. So the question goes to find the number of term in the series of which the sum is 300. Here find number of term in the given series where 300 is its last term. A good question. Up to the question we were discussing about कि सम कैसे निकालते हैं, हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके पहले हमने देखा था लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 वंडरफुल टू बी अंडरस्टूड। बट सबसे पहले एक बात यहाँ पे देखने और समझने की है, सर अभी तक तो हमने जो एपी देखी वो तो ऐसी होती थी 2 4 6 8, आप पूछते थे अगला क्या, हम फटाक से कहते थे 10। तो यहाँ तो सर एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सर इस एपी में तो हमें अगला टर्म ही नहीं पता चल रहा, और बच्चा गैस करने में तो मास्टर होता है। देखना इंटेलिजेंट बच्चा क्या बोलेगा, 17 3/3। इंटेलिजेंट है बच्चा, वो तो फटाक से बोल देगा सर 17 1/3। हम तो लॉजिक लगा लिए सर, यहाँ पे 820 था, फिर यहाँ पे 19 1/3 आया, 18 2/3 आया, तो 17 3/3 आ जाएगा, फटाक से आ गया। पर उसके बाद 16 1/3। सो दैट ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं मुझे मालूम है। लेकिन जब हम सम के बारे में बात करते हैं, देन सम बेसिक्स वी नीड, एंड द बेसिक इज वी नीड ए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में जाने के पहले हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप उस फॉर्मूले को लिख लें जिसे आप यूज करने वाले हैं। हमेशा इस बात को फॉलो करें, उससे फायदा क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। n/2 2a plus n - 1 into d, दिस इज द फॉर्मूला विच वी रिक्वायर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें किन किन चीजों की जानकारी पहले से है हम ये देख लेते हैं, और जिन चीज हमें पता लगानी है क्या वो यहाँ पर हमने लिखी है या गलती हो रही है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे शुरू यहीं से करते हैं। Sn सम ऑफ n टर्म्स, क्या ये दिया गया है? यस, 300, दिस यू कैन सी। क्या हम जानते हैं इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म, यस वी नो a। बट क्या हम जानते हैं d क्या है? बिकॉज वी नीड d ऑल्सो, और d निकालना आप सबको आता है। बट यहाँ d निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि d निकालने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे 19 1/3 minus 20। So is it possible, is it very easy to solve this 19 1/3? Let me write it properly so that it should be mixed fraction, so that convert this mixed fraction into the proper fraction first. What is it? This is 58/3 minus 20. Now to the LCM 3. This is 58 minus 20. So that what I'm getting? Minus 2/3. This is what I need. My d is minus 2/3. Got it? So all the values which we require to solve this
we have now. But here, what is the value of n? One more thing, n we don't know. We don't know because the question is asking you find number of term. Number of term मतलब n निकालना है. यहाँ हम n निकालेंगे. We have the formula, we have the values. सबसे पहले फटाफट ये values उठा के हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे. So that here Sn हमने लिख रखा है 300. Very good. Here it is 300 is equal to, see clearly, n by 2. We have to find n. We don't know what is the value of n. N we have to find out. n by 2. ब्रैकेट लगाना जरूर याद रखें, उससे मल्टीप्लिकेशन में इजी होता है. Then here it is 2a. What's the value of a? 20. Very good. 2 into 20. Then n minus 1. We don't know n still. Let it be n. n minus 1. What's the value of d? It is minus 2 by 3. Put the bracket again. So we have put all the values in our formula. Now it's very simple to solve. बस हमें करना क्या है, इसे सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व करना है. So कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. बेसिक्स जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो n by 2 है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है. यहाँ आप देख सकते हैं कि n by 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है. तो आप 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहला काम. तो 2 जब ट्रांसफर होगा दिस बिकम 600 इज इक्वल टू n. नाउ ब्रैकेट 2 into 20, you all know this is 40. Then multiply minus 2 by 3 within this bracket. So it is minus 2n upon 3 as well as it is plus 2 by 3. Very easy to understand. That is the fraction or take the LCM as a whole. आप पूरे में LCM ले लीजिए, फिर आप प्लस माइनस कर लीजिएगा. Here it is 600 is equal to n. In bracket this will be after LCM 3 120 I think minus 2n plus 2. Now transfer this 3 again this side. 1800 this is equal to n in bracket. What is it? 122 minus 2n. Now as I think कि आप सबको इसके बाद में हिंट मिल गई होगी कि अरे वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया. और हिंट क्या मिलती है, हम जैसे ही n को मल्टीप्लाई करते हैं वो 1800 इज इक्वल टू 122n माइनस 2n स्क्वायर. नाउ मैं जानता हूं आप सब बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं और आप सब जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है. अब हमें n की वैल्यू निकालनी थी, याद है हमारा क्वेश्चन था n की वैल्यू निकालनी. हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक है जिसे प्रॉपर मैनर में अगर हम लिखना चाहें हम वो दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे ताकि हम हाईएस्ट पावर ऑफ n को पॉजिटिव बना लें. एक बात और आप याद रख सकते हैं, ये बातों में बात आई है, कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ये याद रखिएगा कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. हाईएस्ट पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. हमने पॉजिटिव बना ली. छोटा सा एक काम और मुझे दिख रहा है, क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल. अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो दिस इज n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900. वेरी गुड. इज इक्वल टू 0. दिस 2 कैन बी ट्रांसफर्ड दैट साइड so that we have n square minus 61n plus 900 is equal to 0. So this is a pure quadratic. We have to factorize. We have to search out 2 numbers. आप सबको पता है क्लास 8 में आपने पढ़ी, 9th में आपने पढ़ी, नाउ यू आर इन 10th. तो हम सबको पता है कि हमको 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 61 आए एंड देन उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 900 आए. साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस 61 है, यहाँ पर प्लस 900 है. तो व्हाट आर दीज नंबर? I think it's not so easy to search out these number because 900 is a large number and 61 is a little awkward. So let me help you. If I write here n square minus 25n minus 36n plus 900. Being a teacher, I know. Being a student, you must know because you have already know about quadratic and factorization method. This have been taught to you. And after the solution I will discuss about it. So if we took n common, then it is n minus 25 minus 36. This is n minus 25 equals to 0. I have got 2 numbers, 2 factors, n minus 25, n minus 36 is equal to 0. And these are 2 answers. One is n is equal to 25 and n is equal to 36. So these are the 2 terms. The value of n. The value of n is 25 and 36. Fine.
So by this question, why I choose this question, let me explain it. Because of when we draw some kind of paper, either school test, I don't know what method your teachers follows, but if I am a teacher and I am willing to take some test of my students, so I would like to choose such kind of question. Let me tell you reason. First reason is because the question of AP, this question is of AP. The first reason, it needs a basic concept of mixed fraction which have been already taught in 2nd, 3rd class. If you have a proper knowledge of mixed fraction, then only you will be able to find D. Otherwise you can miss it here. So first step in which a student can miss. Second thing, when you start solving the question to find the value of n by using the formula of sum, then what it can be, after having a quadratic, because of the question belongs to AP, and many times बच्चा सिर्फ ये चाहता है हम AP के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें AP सॉल्व करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ n टर्म निकालनी है, हमें सिर्फ सम निकालना और वो फटाफट आ जाना चाहिए. बट बीइंग अ टीचर मुझे पसंद है कि एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स किस तरह से यूज होते हैं. तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले चैप्टर्स हैं, उन्हें हमेशा टीचर पसंद करते हैं. AP के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अगर एंटर हो रही है देन ये एक टीचर का फेवरेबल क्वेश्चन बन जाता है. एक रीजन इस क्वेश्चन को शेयर करने का. दूसरा रीजन बहुत बढ़िया वाला, आमतौर पे आपने ये देखा होगा कि अगर मैं एक AP दे रहा हूँ तो AP के कुछ टर्म्स को मैंने बोला कि सम निकालिए, तो ठीक है सर वो कुछ टर्म्स होंगी यहाँ से आगे तक हम लिखेंगे और उनका सम आ जाना चाहिए 300, इट्स फाइन. बट यहाँ मेरे पास n की दो वैल्यू आ रही है, n इज इक्वल टू 25 एज वेल एज n इज इक्वल टू 36. व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग टर्म्स का सम 300 हो रहा हो? ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, बट डेफिनेटली इट कुड बी. ये बिल्कुल हो सकता है. उसका रीजन ये है कि आप देखें, आपको ये बात मैं फिर से आपको बता दूं, अगर ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है कि यही सेम क्वेश्चन होगा एंड लेट मी राइट द ऑप्शन हियर. अगर मैं ऑप्शन लिखूं नंबर ए इज 25, नंबर बी इट इज 24, नंबर सी इट इज 35 एंड नंबर डी इट इज 36. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन के सही आंसर होते हैं. तो जब बच्चा इसे सॉल्व करता है उसके दो आंसर आते हैं. तो जब सबसे पहले तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि यार दो अलग अलग n की वैल्यूज आ रही हैं जिनका सम 300 हो सकता है. वो यहाँ कंफ्यूज हो सकता है. तो मैं आपको बता दूं कि एक डिसेंडिंग AP आप देखें कि चीजें छोटी हो रही हैं. इट वाज 20, देन इट इज 19 1/3, इट इज 18 2/3. So the AP is in decreasing order. So after a few terms, this can go up to 0, as well as after this can be negative values. तो आपको ये बात समझनी होगी कि up to 25 टर्म अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 25 टर्म के बाद जो वैल्यूज होंगी वो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट बनाएंगी कि उनको भी ऐड करने पे हमारा आंसर 300 ही आएगा. अब बात रही इसको वेरीफाई करने की, सर हम कैसे माने? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए. मैं तो आपको यही सिखा रहा हूँ आज की क्लास में. यू शुड रेज अ क्वेश्चन कि सर हम कैसे मान लें. आप ही ने सिखाया कि ये फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. हमने ये याद कर लिया. ये आया कहाँ से? ये तो आप ही ने हमको बोला. तो फिर हम ये जो बात आप कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 36, दोनों सही हो सकती है, हम क्यों माने? बिल्कुल सही. आपको मानना भी नहीं चाहिए. मेरी बात क्यों मानते हो? मैथ्स की तो मानोगे और आपको वो मैथ्स करनी चाहिए. आपको वो मैथ्स करनी चाहिए. कौन सी वाली मैथ? ये वैल्यूज आप याद रखिएगा. मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ और डी को हम यही लिख लेते हैं. हमारी डी की वैल्यू थी -2/3. अब अगर मैं आपसे कहता कि सम ऑफ 25 टर्म निकालिए, हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं. हमारे पास ए की वैल्यू है 20, हमारे पास डी की वैल्यू है -2/3, हम n की वैल्यू ले रहे हैं 25. अ न्यू क्वेश्चन, यूज ऑफ फॉर्मूला. तो यहाँ हम लिखेंगे 25/2, यहाँ लिखेंगे 2 × 20 प्लस यहाँ हम लिखेंगे 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू है -2/3. हम यहाँ लिख लेंगे. कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू पुट किया. आमतौर पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं. बच्चा करता है, बड़ा खुश होता है. वो कभी इन क्वेश्चंस के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए. ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है और मैंने आपसे क्लियर किया कि बोर्ड लेवल पे, टीचर्स लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये पहली पसंद होते हैं. तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को मास्टर करना है. 25/2 यहाँ पर हुआ 40, यहाँ पर हो जाएगा माइनस. अच्छा पहले हम ऐसा लिखते हैं 24 × -2/3 और आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, आपको मालूम है कि ये कैंसिल होता है.
तो 8 टाइम कैंसिल हुआ। अब हमारे पास है 25/2 इंटू दिस इज 40 एंड दिस इज -16। हाउ मच इज इट? 25/2 इंटू हाउ मच? 24. Very good. Can we cancel it out again? Yeah. So 25 into 12. This will give us 300. हमें तो मालूम था पहले से 300 ही आना है। ये तो बिल्कुल हमें मालूम था कि जो वैल्यू है वो 300 आने में, हम जानते थे। लेकिन सर आपने 25 से तो कर दिया, करके बताइए 36 से हम कैसे मान ले? बिल्कुल नहीं मानना है आपको। मैं तो कह रहा हूँ आप मानिए बात। हम आपस में एक दूसरे की बात क्यों माने? जब हमारे पास में हमारे गुरु, हमारी मैथ्स हमारे पास है, इस बार हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ 36 टर्म्स। सो इट वुड बी 36/2। आई एम डूइंग नथिंग स्पेशल। मैं ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू उठा के रख रहा हूँ, ये बात आप समझ रहे हैं, और यही प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। सो इट इज 2 into 20 प्लस इट इज 36 minus 1 into -2/3. Fine? Okay. This can be cancelled out so that I am writing 18 there. This is 40 as you come to know, plus it is 35 into -2/3. 35 is not cancelled by 3. नहीं होता है, हम नहीं करेंगे। चलिए कुछ और कर लेंगे, मैथ्स तो है। 40 माइनस इट इज 70/3. फाइन। नाउ टेक LCM. 18 after LCM this is 120 minus 70. This can be cancelled out, I know this. So 6 into after subtraction this is 50. Oh wow, beautiful sir. It's 300 again. मैंने आपसे कहा था इट्स अ डिसेंडिंग एपी, और डिसेंडिंग एपी होने के नाते आगे टर्म माइनस में आना मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपको याद रखना है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है। मैं इसे 10 out of 10 देता हूँ। अगर कभी आप किसी लेवल पे तैयारी करें, अभी तो इंट्रोडक्टरी आप सम के क्वेश्चंस करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, मजा आएगा। इंट्रोडक्टरी शुरू कीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको अपने लेवल को इस लेवल से मैच करना है। आपका लेवल इस लेवल का होना चाहिए। सिर्फ सम करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को तैयार करना है इस तरह के मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात, ये क्वेश्चन जो है, ये एग्जांपल जो है, ये फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसका बहुत बहुत फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।